नमस्कार भाई लोग, मैं हूँ साइको भाई और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टोटल साइको वाइट। बहुत ही जल्द कुछ दिनों में न्यू सीरीज रैंक आने वाला है और सभी लोग चाहते हैं कि अगले सीजन में मास्टर या तो एलिट मास्टर नहीं कर पाए, मगर इस बार जरूर करेंगे और वो भी ट्रेन मार। बट जैसे सीरीज रैंक चेंज होता है तो सबसे पहले गाड़ी रुक जाती है क्योंकि स्कोर ही नहीं होता है। बट डोंट वरी, आई ऑल्सो सेम, मेरा भी कोई स्कोर नहीं है। और कुछ लोग कहेंगे कि भाई स्कोर से तो जल्दी रैंक पुश होता है। तो देखो भाई, हमारे फ्री फायर के नीच में बहुत सारे यूट्यूबर है, सभी लोगों का अपना खुद का स्कोर होता है, बट क्या वो लोग भी हर एक मैच जीतते हैं? हाँ सर। बट ऐसी कौन सी टिप्स है जो स्कोर के साथ मिला जाए तो हर एक गेम बुया कर सके? तो मैं आज आपको ऐसी 7 टिप्स देने वाला हूँ: टीम वर्क, स्ट्रेटजी, मैप नॉलेज, कैरेक्टर स्किल, एम प्रिसीजन, रोल एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस। तो चलिए चलते हैं मैच में और समझते हैं सारी टिप्स को एक ही मैच। बट उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम लोग आने आ चुके हैं यहाँ पर मैच में। अब सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है टीम वर्क। अब टीम वर्क बहुत तरीके से हो सकता है, चाहे आप लोग माइक ऑन कर से भी कर सकते हो, या तो फिर आप लोग अपने लूट भी बांट सकते हैं एक दूसरे से, या तो फिर चाहे कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले राउंड में 500 कॉइन में कोई G18 M500 कटाने, यहाँ तक कि कोई नेर भी ले लेता। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, तो आप जिसमें भी बेस्ट उठाओ अपना हथियार और चल पड़ो युद्ध के लिए। हम तो धमाके करने वाले हैं। उठाया नेट, कुक किया, डाला, हुआ क्या, मुए मुए। जैसे ड्रॉप लूटते हैं तो एक नेट तो फ्री में मिलता है और उसके साथ साथ कटाना, या तो फिर शायद भी मिल सकता। हमको मिला शायद, तो उठाया एक नेट, किया कुक और डाला। और यहाँ पर एक टीममेट्स लोग, अब पूरा समझना, यहाँ पर कुछ गौर से देखो। यहाँ पर एक मोको, उसके साथ साथ दूसरा मोको, और इसके अलावा भी कोई और एनिमी होता 20 मीटर की रेंज में तो वो भी मोको हो जाता। उसके साथ साथ उसका मूवमेंट स्पीड भी 25% डाउन हो जाता 4 सेकंड के लिए। ये सब कुछ ओनली इन वन कैरेक्टर स्किल ऑथ। अब क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मेरे कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन में 3 एक्टिव कैरेक्टर स्किल? सुनने में बहुत शॉकिंग लगा होगा, मगर सच। इसको पूरा डिटेल में मैं आगे समझाता, बट मैं अभी मैं रैंडम के साथ खेल रहा हूँ। दूसरा राउंड आ चुका है पिक, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे मैप नोट, क्योंकि मेरे को भी पिक के बारे में कुछ पता नहीं और मैं शॉर्ट कर ले चुका, जबकि मैं तो लॉन्ग रेंज प्लेयर और मैंने गलती से शॉर्ट कर लिया, उसके साथ साथ नेट भी लिया। क्या होता चलिए आगे देखते। बट यहाँ पर धमाका करने के लिए नेट का यूज तो हम बिल्कुल करेंगे। देखो अब नेट का मेरा स्ट्रेटेजी क्या, जब ऐसे मैं गलती से शॉर्ट रेंज में चला जाता हूँ तो मैं नेट को पहले डाल देता हूँ, या तो वहाँ पर अगर कोई एनिमी होगा तो नॉक होगा, ऑथ होगा तो बहुत फायदा हो जाएगा, और नहीं होगा तो एटलीस्ट डैमेज आएगा तो मौका होगा। और कोई भी नहीं होगा तो आपके लिए पता चल जाएगा कि कोई आगे है नहीं, तो आप लोग जाके रश कर सकते हो। और सेम टू सेम हुआ, मुझे मुझे मैंने नेट डाला, कोई हुआ नहीं था तो रश मारा तो एनिमी हमारा पहला नॉक दे दिया, हमारा टीममेट्स भी एक नॉक दे दिया, और 2 3 4 ऐसे कर करके शॉर्ट रेंज में मैप का कुछ नॉलेज नहीं था और जाके सभी के सभी पहले गए और पहला राउंड हार गए। तो यहाँ पर हो चुका 1v1। अगर क्या कहूँ कि मेरे साथ आए और टीममेट्स टुमड़े थे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा काम है कवर देना और हमने कवर दिया नहीं, तो गलती हमारी। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। तो आपको भी ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा जब आपको मैप का नॉलेज ना। और आप में से कोई हो सकता है कि शॉर्ट रेंज प्लेयर हो, तो उसका रोल बनता है कि शॉर्ट में जाके एटलीस्ट जिंदा रहे, और अगर किसी को नॉक करता है तो उसके बाद भी जिंदा रहे, क्योंकि अगर एक को नॉक निकाल के खुद नॉक हो जाए, मतलब कि आमने सामने नॉक हो गए, तो 4 वर्सेस 4 को आपने 3 वर्सेस 3 कुछ बदलाव तो नहीं ला, राइट। अब मैं तो आ चुका था तीसरे राउंड में और मैं आपको सिखाने वाला है इम्प्रेसिव। आप देखो यहाँ पर सामने एनिमी ऐसे सीधा दौड़े के आ रहा था, अगर मैं गलती से ड्रैग करता थोड़ा सा तो ऐसे हेड मार सकता, बट मैंने बॉडी उसको मार दिया और उसके साथ साथ मैं भी नॉक हो गया, और मेरे साथ साथ और एक भी टीममेट नॉक हो गया, मतलब कि हमारी स्क्वाड इन ट्रबल। तो हो सकता है कि ये मैच हम लोग हार सकते हैं, बट क्या करें। अब एम प्रिसीजन में क्या है, अगर आप लोग हेडशॉट मार सकते हो अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मारो। बट ये मेरा लॉन्ग रेंज का अपना ओपिनियन है, मेरे को जस्ट उसको मौका करना था कि अगर हमारा टीममेट कोई लेफ्ट साइड से जा रहा तो उसको बस लोकेशन मिल जाए, अगर नेडर है तो नेट डालेगा, नहीं तो रस मारने में उसको लोकेशन से ईजी रहे। बट इतना बोलो, उससे पहले तो पूरा मैच ही हार गए, क्या समझाए। मतलब कि अब यहाँ पर समझ लो कि मेरे साथ पूरे के पूरे नूब लोग आ चुके हैं। अब मेरे को पूरा एकदम जान लगा देना पड़ेगा अगर जीतना है तो, नहीं तो मैं समझ लो ये राउंड गया तो सब कुछ खत्म। तो मैं आ जाता अपना एकदम प्री मोड में, उठा लेता हूँ मेरा फेवरेट गन M60। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ कि मैं M60 में इंडिया पे पहुंच चुका, और उसके साथ साथ फार्मर्स पे, ग्रोजा में, M14 में, ये सारी गन में इंडिया में रह चुका। तो अगर ये गन मेरा हाथ में आ जाती है तो आई थिंक तो जीतना, राउंड निकालना तो पॉसिबल है ही, जीतना नहीं पता मेरे को। अगर आपको अभी तक एक भी इंडिया का भी टाइटल नहीं मिला तो आप लोग जाके ये वाले मेरे वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, करीबन 700 लोगों को ये वीडियो पसंद भी आ चुका, और मैं यहाँ पर छत पे आ चुका हूँ क्योंकि मेरे को मैच निकालना। देखो अब ऊपर आने का रीजन है कि यहाँ से एकदम पूरा व्यू मिल जाता, अगर लेफ्ट साइड कोई एनिमी है तो उसको कवर दे सकता, राइट साइड कोई एनिमी तो उसको कवर दे सकता, मतलब जहाँ कहीं भी रैंडम अपने हिसाब से गए, एक आगे जाके नॉक दे दिया,
बट नॉक निकाला भी उसने, मतलब कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, फिर भी अब क्या करूँ, रैंडम मैंने बोला है तो होगा। बट यहाँ पर मैं सबसे पहले एक नॉक निकाल लेता हूँ और उसको पूरा फिनिश ले रहा था, जो कि हमारे टीममेट्स को मारने के लिए आ रहा था, और उसको मार भी दिया। तो यहाँ पर 2 बचे हम और सामने बचे 3, 2 वर्सेस 3। और मेरे को लग रहा था कि लेफ्ट साइड से कोई नहीं होगा, तो ऐसे ही अभी भी नीचे उतरता है नहीं, ठीक है, जितना हो सके उतना ऊपर ही रहता हूँ। और हो सकता है एक जगह पर आप कैंप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने लोकेशन दे दी थी क्योंकि मेरे पास कोई साइलेंसर वाली स्किल नहीं है। हमारी स्किल एकदम सारी की सारी प्रोफेशनल स्किल है नेक्स्ट लेवल पे, और आई थिंक 3+ एक्टिव कैरेक्टर स्किल जितना बेस्ट है। तो ऐसे में आ चुका हूँ, और एक एनिमी यहाँ पर उसको पता नहीं चलता क्योंकि मैं लोकेशन चेंज कर लिया था, और उसको मार के फिर से लोकेशन चेंज कर लेता क्योंकि हमारे पास साइलेंसर अभी भी नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी M60 चला रहे हैं। और अब मेरे को पता नहीं है कि कहाँ पर 2 बंदे हैं, तो मैं क्या करूँ, घुमा-घूम करता हूँ और एक जगह पर बैठ जाता हूँ कि यहाँ पर मेरे को लगता था कि शायद ये एनिमी को हमारा और एक टीम में जिंदा है, उसको कोई मार नहीं रहा, मतलब कि हो सकता है यहाँ पर कहीं पर हो। और मेरे को जैसी लोकेशन मिलता है तो मैं अभी तक नेट बचा के रखा था, जैसे नेट डाला और एक नॉक हुआ, ट्रिपल किल हो ये, भाई मैं सोचा ऐस कर ले चले जाता हूँ, और इसके चक्कर में कभी भी ऐसे जाते तो मर जाते, तो ऐसे नहीं जाना। बट मैं क्या करूँ, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, और क्या करूँ, M60 में ऐसे थोड़ी ना पहुँच दिया कर दिया है। अब देखो, अब हम आ चुके हैं करीबन 2 वर्सेस 2, मतलब कि आधे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने टीम वर्क, कैरेक्टर स्किल, एम प्रिसीजन और मैप नॉलेज अच्छे से समझ लिया। अब बात आती है स्ट्रेटजी की। देखो यहाँ पर मैंने ऐस कर लिया, और फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग आती है कि अब तो मैं फाड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, और जैसे अब गया बस क्या करूँ, मैं खुद ही टूट गया, मतलब कि समझ लो। अब आप रैंडम के साथ खेल लो, आपने नॉक दिया तो क्या होगा, कोई उम्मीद कर सकते हो? मेरे साथ तो मतलब आप लोगों को अपने में उम्मीद कर लेना, मेरे साथ तो मैं इस पर का उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा। और अब मैं दिखाता नहीं, शॉर्ट में देखो, और यहाँ पर ये राउंड भी हम लोग हार जाते हैं। और आप लोगों को भी सेम करना है, जैसे कि मेरा लॉन्ग रेंज से हमारे टीममेट्स को कवर देना और एनिमी को नॉक नहीं करना। बट जब मैं खुद ही नॉक हो जाऊँ, मेरे को खुद को ये कवर की जरूरत पड़े, मतलब कि मेरे को रिवाइव देने और टीममेट्स आए हमारे, तो आपको भी ऐसे करना। अगर आप लोग लॉन्ग रेंज है तो नॉक देना ही नहीं, और शॉर्ट रेंज में है तो भी आपको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट देना, बेस्ट मतलब कि आपको अपना काम करना, एटलीस्ट एक नॉक निकालना, और कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेटजी में कुछ भी नहीं रहता। स्ट्रेटजी बस यही है, पहला नॉक मत दो, और पहला नॉक निकाल सकते तो ठीक है, नहीं तो जिंदा रहो। अब 5 राउंड बीत चुके हैं और हमने 5 टिप्स को देख चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा, अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अब हम समझेंगे इसमें रोल को। देखो, मैं हूँ लॉन्ग रेंज प्लेयर, और मेरा रोल है या तो एक को नोक निकालना, या तो टीममेट्स को मुंह देना, मतलब कि टीममेट्स को एनिमी की लोकेशन देना। तो यहाँ पर 6 राउंड शुरू हो चुका था, 3 राउंड उसमें से हम लोग हार चुके थे, मतलब कि जीतने की उम्मीद ना के बराबर, एक गलती हो सकता है मैच हार जाए। बट यहाँ पर मैं जाता हूँ लॉन्ग रेंज से और सीधा पहला नॉक निकाल देता हूँ, मतलब कि मैंने मेरा काम कर दिया। और मैं जितने भी ग्लू डालते उसका ग्लू तोड़वा देता हूँ, उसने क्रोनो डाला उसका क्रोनो भी, मतलब एक्टिव स्किल सब कुछ उसका बर्बाद कर दिया, उसको टीम में रिवाइव देने में। बट यहाँ पर फिर भी मैं गलती कर बैठता हूँ किल के चक्कर में, या तो फिर बोलो तो M60 की ग्लोरी के चक्कर में, या तो फिर जो भी, मतलब कि कुछ कुछ रीजन होते हैं, ठीक है। तो मैं ग्लोरी के लिए सच बताऊँ तो कर रहा था और नॉक दे दिया। बट यहाँ पर इतना नॉक दिया और सामने एनिमीज भी गलती कर देता, मेरे को किल कंफर्म करने के लिए आ जाता है अपने टीममेट्स को छोड़ के, क्योंकि अगर वो वहाँ पर रहता तो भी ये लोग पीछे से मारते, क्योंकि उसका कोरोना सब कुछ यूज हो चुका था। तो ऐसे मतलब एक तरीके से मैंने उन लोगों को सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो हमारे टीममेट्स में भी ये राउंड निकाल देते हैं। यहाँ पर हो जाता 3 वर्सेस 3। बट होता क्या, अब लास्ट आता है हमारा प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस मतलब कि क्या, प्रैक्टिस मतलब कि यहाँ पर ये नहीं कि आपको बस मैच खेलते रहना, प्रैक्टिस मतलब कि आप जो भी मैच खेलते हो उससे आप लोग क्या सीखते हो, आपके साथ टीममेट्स कैसे आते, मेरे के साथ टीममेट्स कैसे आते हैं। मैं माइक ऑन करता हूँ, मेरे को बस सुनने के लिए एक ही चीज़ आती है, गाली। यहाँ पर पहला नॉक देने पे मेरे को इतनी गालियाँ मिली थी, और मैं क्या बोलूँ, मेरे को बहुत है ना गुस्सा आ जाता, गुस्सा इतना गुस्सा आता है मैं क्या बोलूँ। और मैं पूरा मैच हारने के लिए रेडी हो चुका था। मैं यहाँ पर AW लेता हूँ, खुले हम बोलता हूँ भाई तुमसे जो हो सकता है वो हार लो, मैं जाके मर जाऊँ। और इसमें जितना मुमकिन है कि ये मेरी प्रैक्टिस से बताता हूँ। चलिए आराम से खुले हम जाता हूँ एनिमी के सामने और मर जाता हूँ। अब मैं इन लोगों को या तो मोटिवेट दूंगा या तो गाली दूंगा, बट कुछ भी करके मैच जिताने के लिए मजबूर करूंगा। देखो उसके लिए कुछ भी हो सकता है, आपको छोटी सी टिप्स दे देता हूँ। या तो आप लोग उससे भी बढ़िया गालियाँ दो ताकि वो गुस्से से शायद जीता दे, बट हो सकता है कि गुस्से की आग सबको जला दे। तो मैं क्या करता हूँ, छोटी सी ऐसे बोल देता हूँ, अगर तेरे में कथे दम है तो 3 किल करके बता, या मैं जीत के बता तो मैंने तेरे को 30 रुपये का रिडीम कोड दूंगा। और जीत जाए तो ठीक है, हारना तो वैसे भी, समझ रहे हो। और ये मेरा पर्सनल ट्रिक है, ठीक है, किसी को बताना। तो मैं यहाँ पर
इससे कुछ अलग सच बताऊँ तो ऐसा ही कुछ किया था यूज़, बट वो टिप्स मैं बाद में कभी और एक वीडियो में बताएं। यहाँ पर और एक टीम में स्ट्रोक हो जाता हो और यहाँ पर हमारे 2 प्लेयर्स रहते हैं, जो कि जीतना तो नामुमकिन था, क्योंकि गेम प्ले आप लोगों ने देखा ही 6 राउंड में कि इन लोगों का गेम प्ले क्या था। बट जब बात आती है ना एक लालच की, जो लालच मैंने दी थी, अब वो लालच सब कुछ करवा देती। यहाँ पर और एक नॉक हो चुका था, लास्ट ही बचा था और हमारा भी लास्ट में, बट फिर भी मार देता और मैच जीत जाते। तो ये बेस्ट CS रैंक टिप्स एंड ट्रिक्स। बट अभी भी एक चीज़ जो मैं पहले बताया था कि कैरेक्टर स्किल ये बहुत ही एकदम प्रोफेशनल है, क्योंकि देखो अगर आप लोगों ने ये कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन कवर देने में यूज़ की, एक भी मैच हारने नहीं वाला। क्योंकि देखो मैंने ग्रैंड मास्टर प्लेयर बहुत सारे लोगों का रैंडमली ऑब्जर्व भी किया और खुद भी मैं ग्रैंड मास्टर पहुंच चुका। तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बता रहा हूँ कि देखो सबसे ज़्यादा एक्टिव स्किल यूज़ होने वाला कैरेक्टर है क्लू, जिसका काम है एनिमी का लोकेशन दिखाना, और वो भी कुछ एरिया तक की लिमिट है। और उसमें भी खास कि अगर वो बैठा हुआ है कोई जगह पर तो उसका लोकेशन हमारे टीममेट्स को नहीं मिलेगा। दूसरा कैरेक्टर है होमर, जो भी बहुत फेमिलियर है, ग्रैंड मास्टर वालों का फेवरेट है। और वो काम करता है 25 का डैमेज के साथ एनिमी का मूवमेंट डाउन करता है। अगर 2 साथ में है तो 2, या तो 3 है तो 3, मगर साथ में होगा तो नहीं तो एक को ही करे। और लास्ट है तात्सुया, जो कि सभी लोग यूज़ करते हैं, वो तो मैं भी यूज़ करता। बट अगर मैं कहूँ कि मेरे कैरेक्टर स्किल में क्लू भी है, होमर भी है और तात्सुया भी है, तो शायद आप लोगों को नहीं ये कहने, बट चलो एक बाई 1 बाई 1 समझते। देखो हमारे पास मोको है, मोको का काम क्या है, जब भी आप एनिमी को 1 गोली 2 गोली है तो कुछ भी मारो, 1 गोली सिर्फ 1 का डैमेज लगेगा तो भी वो मोको हो जाएगा और उसकी इन्फॉर्मेशन सारे टीममेट्स हो जाएगी। और वो भी कहाँ तक, मेरा तो अवेकन है तो पूरे के पूरे 6 सेकंड तक जाए। तो हुई ना कुल्लू से, तो अच्छी बात है। अगर मैं एक साथ 3 एनिमी आ रहे हैं और सबसे पहले तात्सुया का यूज़ करके दौड़ के चला जाऊँ, तो सभी लोगों को मोको कर सकता हूँ, सबका डैमेज दे भी सकता हूँ, कवर भी दे सकता हूँ और लोकेशन भी दे सकता हूँ। पहला कैरेक्टर क्लू का हमारा मोको। दूसरी बात, अगर गलती से भी मेरा गेम प्ले कुछ हाई लेवल का नहीं है, फिर भी कभी कभी नॉक निकाल देता। अगर आपका गेम प्ले हेडशॉट मारते हो, मैं तो बॉडी बॉडी मारता नहीं लग करता, अगर आप लोग हेडशॉट मारते हो तो आप लोग तो आराम से मार दोगे एनिमी को। तो यहाँ पर फायदा क्या होगा, जैसे एनिमी नॉक होगा उसके आज भाई 20 मीटर में कोई भी साथ में आ रहा होगा रश करने, तो उसका मूवमेंट डाउन, ऊपर से मोको हो जाएगा सारे के सारे, क्योंकि ओथो का एबिलिटी है। और होमर की तरह उसका मूवमेंट भी डाउन हो जाता है, तो होमर से भी सेम हो गया। और तात्सुया का यूज़ तो सभी लोग करते ही, और मैं भी करता हूँ, और वो दौड़ने के लिए इसका साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करती है। तो ये 3 कैरेक्टर स्किल सच बताओ तो 2-3 आप लोग जो भी यूज़ करें, बगर ओथो का बहुत ही जल्दी आने वाला है और ओथो एकदम पावरफुल होने वाला है, तो ओथो का यूज़ करना मत भूलना। आई होप कि आप लोगों को मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स और कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बहुत ही पसंद आया होगा। और मैंने आपको प्रैक्टिस मेरा एक्सपीरियंस से बताया, 83 लेवल का एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ बहुत मैं रैंडम खेला हूँ। सच बताऊँ तो सीजन 10 के लेकर अभी तक जितना भी सीजन में मास्टर, इलाइट मास्टर, यहाँ तक कि पहले जब सीजन स्टार्ट होता तो 94 टाइप पे ग्रैंड मास्टर भी किया, सारा का सारा मैं किया हूँ रैंडम के साथ खेलकर। यकीन नहीं आता तो अभी भी मैं लाइव स्ट्रीम आता हूँ डेली, आप लोग आ जाना और वहाँ पर आप लोग देख सकते हो और आप लोग भी रैंक पुश कर सकते हो, ठीक। और हाँ, इतना सारा रैंक पुश करने के बाद भी आपके पास वेपन ग्लोरी का टाइटल ना हो, वो भी इंडिया का या तो अपने रिचिन का, तो क्या फ़ायदा है इतना सारा रैंक पुश करने का। और आप लोग भी चाहते हो कि आपको भी एक इंडिया का वेपन टाइटल मिले, तो ये वाली वीडियो पे आप लोग क्लिक कर सकते हो। आपसे वहीं मिलूंगा, बाय बाय।